हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आप सभी को हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे जिसमें पहला चैप्टर करा रहे थे ना। और आज हम लोग करने वाले हैं पहला चैप्टर का लेक्चर नंबर 12, ठीक ना। और ये शुरू से संपूर्ण तैयारी करवाया जा रहा। और अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई बच्चे ऐसे हैं जो बैच को ज्वाइन नहीं किया और बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, तो इसका फी मात्र 299 रुपया है, ठीक ना। इसका फी मात्र 299 रुपया है। आपको जो है ज्वाइन कर दिया जाएगा। अगर आपको बैच लेना है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, जो नंबर दे रहे हैं हम 99 053 53 044। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो जिसको भी बैच लेना है, ठीक ना। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो आप बैच ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि कैसा पढ़ाया जाता है तो पहले आप इस वीडियो को देख लो। चलो तो बाबू, जो लोग हमारे साथ रेगुलर बने हुए उनके लिए एक बार हम पीछे वाला रिवीजन करवाना चाहते हैं कि पिछले जो क्लास में लोग क्या पढ़े थे। तो आपको देखो हम बताए थे पिछले क्लास में, हम देखो आपको बताए थे क्या कि हमारे पास इस तरीका से विद्युत क्षेत्र है ना। इस तरीका से हमारे पास देखो विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश को रख दिया जाए, क्यू आवेश को रख दिया गया, प्लस क्यू आवेश को रख दिया, इस पे बल एफ लगता है ना। और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो इसके बीच संबंध कितना है तो आपको बताया था कि ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। अगर हमसे एफ पूछा जाता है, एफ बराबर हो जाएगा ई क्यू, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यही क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर अगर हमसे पूछा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर बीच की दूरी r है तो ये कितना होता है, ई बराबर हो जाता है क्या, के क्यू बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज बता देते हैं। अच्छा, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका एसआई मात्रक कितना होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक कितना होता है। तो आपको बताया था कि इसका एसआई मात्रक दो होता है, एक होता है न्यूटन पर कूलम या फिर एक होता है वोल्ट पर मीटर। ये सारी चीज जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से हम एक एक करके कवर करवा चुके थे, ठीक ना। एक एक करके जो आपको एकदम अच्छे बेसिक टू एडवांस करके बताए थे। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, कल ये चीजें हम लोग पढ़े थे अच्छे से। आज हम लोग करने वाले हैं, हमारा नया टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक ना। अगर आप ये देखोगे तो अध्यारोपण के सिद्धांत जैसे हम बोले हैं तो आपके दिमाग में आया होगा, सर इसके भाई से हम मिल चुके हैं, है ना। नहीं बोलिएगा सर इसी के जैसा हम मिल चुके हैं। एक और अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि था कूलॉम के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना। कूलॉम का अध्यारोपण का सिद्धांत किस तरीके से था तो वो चीज हम लोग पढ़े थे। और आपको बताए थे कि अगर दो आवेश है तो दो आवेश के बीच अगर हमको दूरी आर दिया, वो उस पर बल पूछेगा तो हम तो कूलॉम के नियम से निकाले थे के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। लेकिन अगर वही सर बहुत सारा आवेश रहता है तब सर हम लोग क्या करते हैं, कूलॉम के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ते हैं, है ना। तो वहां पे जैसे हम लोग पढ़े थे तो वहां पे एफ नेट निकाले थे। एफ नेट यानी कुल कितना बल लग रहा था। तो हम क्या करते थे कि जितना बल लग रहा था उसको हम क्या करते थे, उसका सदिश योग कर देते थे। यानी कि F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश, इस तरीका से निकाल लेते थे। सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे होगा। विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पे भी एकदम सेम टू सेम इसी तरीका से होगा। और हम लोग जो है इसी तरीका से यहाँ पे करने भी वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। उम्मीद है कि एकदम आपसे को बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों, मान लो चलो हमारे पास ये कोई बिंदु है ना। ये क्या है, कोई बिंदु, आपको दिख ही नहीं रहा क्या लिखा हुआ। चलो इसको ब्लैक ही कर देते हैं। हमारे पास ये कोई बिंदु है, तो Q1 के कारण देखना यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, ठीक है। यहाँ Q2 के कारण देखना कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। Q3 के कारण यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। जैसे आप लोग को हम बताएं ना, अभी बताएं क्या कि यहाँ पे Q आवेश है तो एक बिंदु Q आवेश के कारण एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। तो उसी तरीका से अभी इस बिंदु पे Q1 के कारण भी निकालना है, Q2 के कारण भी बताना, Q3 के कारण भी बताना, इसी तरीका से Qn के कारण भी बताना है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे पता है ना, जैसे कूलॉम के नियम में हम लोग कैसे किए थे कि सबको हम जोड़ दिए थे, सबको क्या करते थे, जोड़ दिए थे। मतलब कि ये जो बिंदु है इस पे कौन कौन सा बल लगाएगा, सब लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी सब लगाएगा, है ना। तो सब लगाएगा। तो आप देखो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये जो बिंदु है ये प्लस में है, कैसा है ये प्लस में, और ये सब तो प्लस में है ही। तो ये प्लस है तो ये चीज किस पे लगाएगा, ये उधर करेगा या इधर करेगा, आप बताओ, है ना। ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये यहाँ से मतलब उधर भागेगा या इधर आएगा। तो आप बोलोगे सर उधर जाएगा, जी बच्चा एकदम सही बोल रहे, उधर जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे Q1 था तो यहाँ पे हो जाएगा E1, यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे कितना जाएगा E1 आ जाएगा। इसके कारण Q2 के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो इधर हो जाएगा E2, कितना जाएगा E2।
अच्छा इधर देखो Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो इधर देखो आ जाएगा हमारे पास E3 आ जाएगा। और ये Qn के कारण कितना हो जाएगा, Qn के कारण इधर जो हमारे पास आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, Qn आ जाएगा, है ना, या सॉरी En आ जाएगा। यानी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र पूछे, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो कितना आ जाएगा, Qn आ जाएगा। यानी कि एक करके ये बिंदु पे जो है सब कोई जो है उस पर क्या कर रहा है, उधर की ओर बल लगा रहा है। तो अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछा जा रहा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पे कितना होगा, इस बिंदु पे। तो हम क्या करेंगे, सब का यानी कि ई नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबका सदिश योग कर देंगे। सबका क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, मतलब सबको जो हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा E1 प्लस E2 का सदिश प्लस में E3 का सदिश और प्लस में डॉट 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 En का सदिश हो जाएगा, En का सदिश। ये हमारा हो जाएगा टोटल, यानी कि नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, यानी कि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कितना होगा, है ना, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पे कितना होगा, तो वो इतना होगा। ई नेट बराबर, नेट मतलब कुल, तो कुल कितना हो जाएगा, E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश प्लस डॉट 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 En सदिश। ठीक है ना। उम्मीद है आपको जो यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीका से यहाँ पे बताया गया। ठीक है। अब बाकी सदिश का जोड़ घटाव कैसे करना सब आपको जो है इस तरीका से बता चुके हैं पहले ही, कि किस तरीका से आपको जो जोड़ घटाव गुना भागा करना है ना। तो चलो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, इस चीज पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे पूछा जाएगा, वो चीज ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मान चलो हमारे पास एक जो है इस तरीका से हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। इस तरीका से मान चलो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है A, और ये हो गया B और ये हो गया C। यहाँ पे 10 कूलम है, 10 कूलम है, यहाँ पे भी कितना 10 कूलम है। ये बीच की दूरी 10 मीटर है, यहाँ पे भी बीच की दूरी 10 मीटर, यहाँ पे बीच की दूरी 10 मीटर है। ए पे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है कि कितना होगा। ये ए पर है ना, ए पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है कि कितना होगा, है ना। ए पर जो है कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है कि कितना होगा। तो अब आप देखो पहले यहाँ पे देखो, ये सी जो है बाबू, ये सी का दिशा किधर होगा, मतलब कि उधर होगा या इधर होगा, मतलब कि ये जो उधर लगेगा या फिर इधर आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस में 10 कूलम प्लस में, और यहाँ पे तो प्लस में है ही, तो ये सर उधर भागेगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो ये जाएगा कहाँ पे, उधर जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आ गया इधर। एक मिनट रुक जा, अरे यार मतलब कि जब, हाँ चलो उधर, तो उधर कितना आ जाएगा ई बता रहा है ना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहा है उधर। अच्छा ये किसके निकाल रहा है, सी का, तो यहाँ पे आ जाएगा EC सदिश लगा देंगे। अच्छा ये बी के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो ये देखो इधर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा EB आ जाएगा, EB का सदिश आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो अब देखो हम लोग निकालते हैं EC हमारे पास देखो कितना आएगा, जो देखो EC हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा KQ बट्टे में R स्क्वायर। तो K आ जाएगा, Q का मान देखो 10 कूलम दिया हुआ है, ये कितना लगा रहा है, 10 कूलम लगा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 10, और बटे में R स्क्वायर, दूरी कितना 10 मीटर, तो 10 हो जाएगा, 10 गुने 10 हो जाएगा, 2 बार देंगे ना, ये से ये कट जाएगा, तो आ जाएगा K बटे 10 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा है, मतलब न्यूटन पर कूलम होता है। उसी तरीका से हमको जो है इस बिंदु के कारण यहाँ पे ए पे निकालना था, कितना आ जाएगा EB। तब चलो हम लोग EB निकाल के देखें, तो EB भी वही फार्मूला देगा, KQ बटे में R स्क्वायर। तो K आ जाएगा, Q का मान कितना होगा 10 है, और बटे में R कितना है 10 गुने 10 हो जाएगा, 10 गुने 10। यहाँ से देखो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना, K बटे में आ जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, K बटे में 10 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। अब आप देखो ये दोनों सेम है, यानी कि EC जितना आया है उतना ही EB आया है, EC और EB सेम है। अब जब दो को सेम रहता है तो आपको कूलम के अध्यारोपण का सिद्धांत जब बताए थे ना, तो वहाँ पे हम सदिश का जोड़ वगैरह सब करना बताए थे, 4 चीज़ वहाँ पे हम बताए थे। तो लास्ट में चौथा चीज़ बताए थे हम बताए थे कि मान चलो अगर ये हमारे पास है E1 है ना, वहाँ पे F था, यहाँ पे E है तो E लिख रहे हैं ना, और इधर E है, मान चलो ये E1 है और ये E2 है ना, और ये दोनों का मान सेम है, दोनों का मान क्या है, सेम है, यानी कि E1 बराबर में है E2। इस तरीके से अगर दोनों बराबर है तो इसका रिजल्टेंट यानी कि जो नेट वैल्यू जो होगा ये बीचों बीच से पार होगा, और इसका फॉर्मूला बताए थे हम,
इसका हम फॉर्मूला बताए थे क्या, इसका फॉर्मूला देखो बताए थे यहाँ पे कि आ जाएगा आपका जो हो जाएगा F 2F cos थीटा, 2F cos थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है E है ना, तो E लिखेंगे 2E cos थीटा बाई 2 लिखेंगे, ठीक है, 2E cos थीटा बाई 2 लिखेंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। ये नेट वैल्यू निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, नेट वैल्यू, ई नेट हम लोग निकाल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं, ई नेट, ठीक है। चलो ई नेट, यहाँ पे ई नेट लिख देंगे, ई नेट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2E cos थीटा बाई 2, है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कूलॉम के अध्यारोपण का सिद्धांत बताएं तो वहाँ भी आप जाके देखो, और ये चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं, तो बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करना आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। चलो अब इसमें देखो मान रखो, तो आ जाएगा देखो ई नेट बराबर 2, और ई का मान कितना आया है, देखो ई का मान तो देखो दोनों जगह सेम ही आया, दोनों में से कोई भी उठा के रख दो, ये चाहे ये वाला k/10 रखो या ये वाला k/10 रखो, यहाँ से आ जाएगा देखो k/10 में आ जाएगा 10 और गुने कॉस। अच्छा यहाँ पे थीटा कैसे देखो निकालेंगे, देखो ये समबाहु त्रिभुज है प्यारे बच्चों, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, और ये तीनों जो है 60-60 डिग्री का होता है, तीनों एकदम 60-60 डिग्री का होता है। तो आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो यही इसी के पीछे ना निकाल रहे हैं, ये वाला हमारे पास कितना 60 डिग्री, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे थीटा का मान आ जाएगा हमारे पास 60/2 आ जाएगा 2। अब आप देखो काटो, ये सही है हमारे 30 बार में कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास देखो ई नेट बराबर आ जाएगा, ई नेट बराबर में हमारे पास आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा 2k/10 में आ जाएगा 10, ठीक है, और k का मान रख देते ज़्यादा अच्छा रहेगा, k का मान कितना आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9 और बटे में आ जाएगा 10, और इधर आ जाएगा cos 30 के मान कितना हो जाता है, cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, √3/2, देखो 2 से 2 कट गया, ये से ये कट जाएगा तो 8 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 9√3 × 10 के पावर 8 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि हमें ई नेट निकालना है, ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा ये चीज निकालना, तो ये देखो हमारे पास कितना आ गया, यानी कि ई नेट का मान कितना आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपको एक बात जानकारी के लिए बता दे कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछता, आपसे पूछेगा क्या जो बता, देखो ये भी नहीं, ये भी चीज नहीं पूछेगा, हाँ पूछेगा तो 2 नंबर में भले पूछ सकता है, नहीं तो आपको पूछेगा ये वाला चीज, ये फॉर्मूला पूछेगा, एकदम 100% है, 100% है कि पूछेगा तो पूछेगा, ये चीज आपसे पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है, कॉल आ रहा, रुक जाइए, पूछेगा आपसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ये चीज बता दीजिएगा, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है। पूछेगा कि विद्युत, बार बार कॉल कर दे रहा है यार, रुक जाओ 1 मिनट, हम फ्लाइट मोड मार देते हैं, लेकिन फिर उस नंबर से तो चलेगा ही नहीं, कोई बात का नहीं, फिर भी आप लोग को क्लास, अरे यार वो कई बार कॉल किया हुआ, बताओ, कई बार कॉल किए हुए तो हो सकता है बीच बीच में रुका हुआ भी होगा, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो हटाओ। हाँ तो हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है यार, नीचे में और जीन्स पहने हुए रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होता है, खोल दे जीन्स सॉरी, अगर कोई गर्ल देख रहे होंगे तो इसके लिए सॉरी, ऐसा कोई बात का नहीं, मतलब बोलने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो ऐसा ही मात्रा किसका इतना हो गया। हाँ ये भी देखो पूछेगा कि क्यू धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो ई बराबर k/r², फॉर्मूला आपसे ज्यादा पूछता है और कुछ नहीं पूछता है, ठीक ना। ये सब तो कभी पूछेगा नहीं आपसे, ये वाला जो न्यूमेरिकल जो बताएं ये कभी पूछेगा नहीं आपसे। चलिए अब है हमारा जो अगला टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बाबू एग्जाम में आपका पूछता है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा पूछता है, ऑब्जेक्टिव एकदम भर भर के आता है, और 5 नंबर में भी कभी कभी या तो 2 नंबर में तो फिक्स रहता है। देखो है क्या कि यहाँ से देखो क्वेश्चंस आपका कैसे कैसे पूछेगा, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं एकदम अच्छे से, तो आप लोग हमारे साथ मिल के और ध्यान देते रहिएगा। देखो क्वेश्चन अगला जो हमारे पास टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना, विद्युत बल रेखाएं। देखो विद्युत बल रेखा है क्या, सबसे पहले आप समझो कि अगर इस तरह, अब देखो कलर चेंज कर दिए, फिर से चेंज करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं यार, हमारा तो यही काम है कलर चेंज करते रहना। चलो जैसे आपको पता है कि अगर ये प्लस है तब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, विद्युत क्षेत्र यानी कितना होगा, तो इधर चल जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर निकालना चाहेंगे, यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो इधर चल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ चुके हैं ना, प्लस के कारण दूर भागता है ना, इधर ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इधर आ जाएगा। यहाँ पे अगर निकालना चाहेंगे तो उधर भागेगा, यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो उधर भागेगा, यहाँ पे निकालना चाहेंगे इधर भागेगा, यहाँ पे निकालना चाहेंगे इधर भागेगा, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी विद्युत क्षेत्र को के दिशा को दर्शा, हमारे
विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है कि प्लस से ये दूर भाग रहा है, समझ रहे हैं ना, ये सब दिशा बता रहा है कि ये इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर आ रहा है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे है, अगर मान कर चलो कि जैसे हम बार बार कितना करते रहेंगे, मान लो चलो यहाँ पे निकालना तो फिर यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे निकालना तो फिर यहाँ पे करेंगे, तो बार बार इसको इसी तरीके से देते रहे, हाँ या नहीं, अलग अलग देंगे तो माथा खराब हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए क्या करेंगे ना, इतना ना करेंगे, हम एक लाइन पार देंगे इसे, चलो हो गया, यह हमारा हो गया, है ना, दिखा देंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा को हम दर्शा देंगे ये वाला। तो ये जो यहाँ से यहाँ एक लाइन हम पूरा खींच दिए ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ था, है ना, विद्युत बल रेखाएं, यही चीज यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि विद्युत बल रेखाएं क्या चीज को समझा दिए कि विद्युत बल रेखाएं है क्या चीज, कि जो हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहे थे तो बार बार वहां पे दर्शाना पड़ता था कि इसका यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा। तो वो चीज हटा के अगर हम डायरेक्ट इस तरीके से एक लाइन ही खींच दे और बोल ले कि ये देखो इसका दिशा इधर होगा, तब ये चीज जो लंबा जो हम खींचे वो हमारा विद्युत बल रेखाएं कहलाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा आया या फिर पहले बल रेखाएं आया, तो बोलिएगा पहले विद्युत बल की विद्युत क्षेत्र की दिशा है, पहले हम लोग को दिशा पता कर रहा है तब ना उसके ऊपर खींच दिया हम लोग, तो विद्युत बल रेखाएं कहलाया, आया ना समझ में। हाँ चलो, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों विद्युत बल रेखाएं हैं और उम्मीद है विद्युत बल रेखाएं आपको समझ में आया होगा। तो अब देखो इसका परिभाषा पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला जा रहा है, जो देखो कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाने का ज्यामितीय तरीका, अभी पता है ना कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाने का ज्यामितीय तरीका, मतलब कि बार बार पारने की जगह है, मतलब बार बार दिशा दिखाने की जगह है, क्या करो एक बार लंबा खींच दो, पता चल जाएगा कि इसका इधर है। जैसे मान के चलो यहीं पे समझो कि मान के चलो कहीं पे बल रेखाएं इस तरीका से, विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से, ठीक ना, मान के चलो कि बल रेखाएं जो है इस तरीका से, बल रेखाएं कहीं पे इस तरीका से, ठीक ना। तो अब इसका देखो दर्शाना का है, ये बल रखा, तो इसका देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पे देखो इधर होगा, 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 यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा और यहाँ पे इधर हो जाएगा। इस तरीका से बल रेखा है। तो अगर हम इस लाइन को मान के चलो अभी हटा देते हैं, इस लाइन को देखो हम हटा देते हैं अभी, बड़ा वाला जो है, अरे बाबू भैया हट जाओ, रिक्वेस्ट है आपसे, देखो ये तो ये हमारा क्या है, ये हमारा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा है कि दिशा जो इधर उधर ऐसे जा रहा है। अब इसी चीज को अगर हम मिला दिए, इसी चीज को हम क्या कर दिए, मिला दिए, तो ये जो लाइन जो हम खींचे इतना बड़ा, यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा विद्युत बल रेखाएं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि विद्युत बल रेखाएं किस चिड़िया का नाम है ना। चलो अब आगे का हम लोग देखते हैं, आगे का कहानी क्या क्या बोलता है जो। चलिए देखो परिभाषा इसका देखो, विद्युत बल रेखा का लिख लीजिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र में, है ना, विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक वक्र होती है, एक काल्पनिक वक्र मतलब ये देखो इस तरीका का वक्र ही है ना, इस तरीका का वक्र ही है ना, काल्पनिक वक्र होती है जिसके और कोई भी परीक्षण धन आवेश गति करता है। ये चीज आप जो है सीधा सीधी लिख लीजिएगा। अब इसके बाद देखो आपसे जो है ना इसका गुण पूछा जाता है प्यारे बच्चों, देखो 2 नंबर में तो फिक्स रहता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा इससे। देखो ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा जो भी आपको बताने वाले, लेकिन इसका पहले आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखा का 2 गुण या 4 गुण या 5 गुण लिखे, इस तरीके से। ज्यादा से ज्यादा 2 गो देता है या 3 गो देता है, ठीक ना। अगर उससे ज्यादा दे दिया तो 5 नंबर में देता है, लेकिन जल्दी 5 नंबर में नहीं देगा क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारा है, तो वो सब पूछेगा कि पूछेगा, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि विद्युत बल रेखा का गुण यानी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, याद रखिएगा। सबसे पहला देखो इसका जो गुण है, विद्युत बल रेखा का गुण है, कॉपी में नोट करके रट जाइए, एकदम रट जाइए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है ये चीज, VVI है एकदम। चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, उत्तराखंड हो, है ना, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी मध्य प्रदेश हो, कोई भी बोर्ड हो, राजस्थान हो, सब में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहला देखो इसका गुण क्या कि विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा विद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखीय होता है। विद्युतीय क्षेत्र की जो दिशा है जो वो विद्युतीय बल रेखा पर क्या होती है, स्पर्श रेखीय। क्या है मतलब देखो ये हमारा विद्युतीय बल रेखा,
ज़्यादा बड़ा हो गया। ये हमारा मान चलो कि ये हमारे पास विद्युतीय बल रेखा है। अब विद्युतीय बल रेखा है तो ये विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? विद्युत क्षेत्र स्पर्श रेखीय होता है। देखो ये इधर जा रहा है, 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 ये इधर जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इस तरीका से। तो इस तरीके से क्या स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का मतलब स्पर्श करते हुए जा रहा है। स्पर्श करेगा तभी ना दिशा मतलब हम लोग बल रेखा खींचेंगे, है ना। जहाँ पे बल क्या विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी है उसी के संपर्क में तो हम लोग खींचते हैं बल रेखा। तो वही वो हो रहा है यहाँ पे जो बल रेखा वो विद्युत क्षेत्र के बल रेखा में जो है विद्युत क्षेत्र जो है विद्युत क्षेत्र की जो दिशा वो क्या होता है? संपर्क में रहती है, यानी स्पर्श रहती है, स्पर्श रहती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ना प्यारे बच्चों, वो विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा होता है, मतलब कि ये संपर्क में इस तरीके से रहता है ना। चलो अब आगे देखो, इसके आगे देखो, दूसरा देखो क्या बोला जा रहा है कि विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। जो विद्युत जो बल रेखा है ये देखो धन आवेश है और ये हमारे पास है ऋण आवेश। तो क्या होता है? धन आवेश से निकलता है, इस तरीके से देखो, इस पे निकलता है, ठीक है ना। फिगर एकदम मस्त पारिएगा, एकदम एग्जाम में आपके पूछता है इस तरीके से। देखो धन आवेश से निकल के ऋण आवेश पे क्या होता है? इस तरीके से समाप्त हो जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से समाप्त हो जाता है। देखो धन आवेश से जा रहा है इस तरीके से, ठीक ना, ये देखो इस तरीके से निकल रहा है, इस तरीके से क्या कर रहा है? निकल रहा है ना। इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, धन आवेश से होकर ऋण आवेश पर समाप्त होते, तो धन आवेश से निकलता और ऋण पे क्या होता है? समाप्त हो जाता है, यानी ऋण पे आके खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से देखो इस पे जो है आ रहा है ये, इस तरीके से। तो आप फिगर एकदम मस्त से पारिएगा, लग रहा है ना अच्छा देखने में। इसी तरीके से कॉपी में भी आप लोग पारिएगा, ठीक ना। कॉपी में जब हम भी पारते हैं ना तो खराब पढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे देखो अभी ठीक हो गया है ना। आपको पढ़ाने से पहले हम एक बार इसको प्रैक्टिस कर लिए थे कि पहले पार ले कैसे पढ़ा रहा है, लेकिन कॉपी पे सही नहीं पढ़ा रहा था। फिर सोच चलो देखा जाएगा क्लास में, जो होगा है ना। तो यहाँ पे देखो ठीक पर आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज कहा गया ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग कोशिश करके आए थे, लेकिन हम सोचे कि पता नहीं सही पर आएगा कि नहीं, लेकिन एकदम सही हो गया, परफेक्ट हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये चीज कि जो विद्युत बल रेखाएं जो है ये देखो ये बल रेखाएं। अच्छा इस पे देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछेगा तो किधर होगा? यहाँ पे इधर हो जाएगा, यहाँ पे इधर हो जाएगा, यहाँ पे इधर हो जाएगा, इस तरीके से बल रेखाएं हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। और ये टोटल आपको क्या दिख रहा है? ये टोटल जो है आपको बल रेखाएं दिख रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बल रेखाएं जो धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, ये धन से निकलता है और ऋण पे क्या होता है? समाप्त होता जाके, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद देखो इसका देखो इसी में देखो कई को है ना, मतलब दूसरा प्रॉपर्टी में ही बहुत सारा है, एक एक हम लोग सबका पढ़ेंगे। बोला यदि केवल धन आवेश हो तो विद्युत बल रेखा उस धन आवेश से शुरू होकर अनंत पर जाती है। अगर सिर्फ धन आवेश है, इस तरीके से मान चलो हमारे पास सिर्फ क्या धन आवेश है, देखो इसका यहाँ पे तो नहीं पढ़ाएगा, हम यहाँ पे पढ़ देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। अगर सिर्फ क्या है हमारे पास धन आवेश है तो देखो क्या होता है जो देखना, जैसे मान चलो हमारे पास सिर्फ धन आवेश है, इस तरीके से धन आवेश है, ठीक। तो इसका देखो क्या होगा, ये इधर जाएगा, दूर भागेगा, कहाँ भागेगा? ये दूर भागेगा, इस तरीके से ये कहाँ भागेगा? दूर भागेगा। मतलब गजब है यार, एक कलर हो अगर तो कोई दिक्कत है, बार बार चेंज हो जाते हो। इस तरीके से क्या होता है? दूर भागता, अगर सिंगल रहे तब, इस तरीके से, ठीक ना। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा कि यदि केवल धन आवेश हो तो विद्युत बल रेखाएं जो है उस धन आवेश से क्या होता है? शुरू होकर अनंत तक जाती है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ये देखो प्लस और माइनस दोनों था, यानी धन और ऋण दोनों था, तो धन से निकाल के ऋण पे समाप्त हो गए। लेकिन ये देखो क्या होता है, ये प्लस से निकल के और ये बढ़ते जाता है, ये चलते जाएगा, ये कहीं पे रुकने वाला नहीं है, ये अनंत पे जाता है, ये अनंत पे जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से क्या होता है? अनंत पे। इस तरीके से नहीं पार लीजिएगा आप, है ना। ये जो किए हाथ से इस तरीके से नहीं करना, आपको इस तरीके से कॉपी में जो है पारना है, ठीक ना। चलो अच्छा ऋण में रहेगा तो आपको पहले दिखा देते हैं इसका परिभाषा, उसके बाद आपको एकदम अच्छे ढंग से देखो बताते। देखो ऋण में रहे तो क्या होगा कि अगर देखो यहाँ पे आपको तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चेंज करके देखो, अगर सिर्फ ऋण आवेश हो तो विद्युत बल रेखा अनंत से होकर ऋण आवेश में आती है। यहाँ पे अगर अनंत मतलब कि अगर माइनस में हो तब क्या होगा? अनंत से जो है, अनंत से कहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों? तो माइनस में आ जाएगा, अनंत से आएगा यहाँ पे बल रेखा क्या आएगा? अनंत से माइनस की ओर आएगा, इस तरीका से,
तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, सही ढंग से इस तरीके से पा लीजिएगा। अच्छा तो नहीं पढ़ाया लेकिन आप लोग पार लीजिएगा एकदम, ठीक है ना। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। अब अगला देखो हमारे पास, इसका देखो सी है, इसी में देखो सी है कि अगर धन और ऋण आवेश दोनों हो तो विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे खत्म होती है। अच्छा ये तो हम बता ही दिए ना, ये तो हम बता ही दिए। अगर धन और ऋण दोनों हो तो धन से निकलकर ऋण पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यही वाला दूसरा वाला में तो यही चीज था, है ना। देखो यही चीज था कि धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म हो जाती है। ये वाला फिगर ही वहां पे भी पार लीजिएगा। देखो धन से निकल के यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक ना। चलो अब आगे चलते हैं। देखो इसके बाद देखो चौथा में देखो बोला जा रहा है अगर सिर्फ दो धन आवेश हो तो विद्युत बल रेखा निम्न आकार का होता है। अगर देखो दोनों धन आवेश, दोनों क्या हो, धन आवेश, एक प्लस एक माइनस रहता तब तो देखते करते हैं कि कैसे कैसा फिगर बनता है। लेकिन अगर दोनों धन आवेश, मान चलो ये भी प्लस में और ये भी हमारे पास प्लस में, तब देखो कैसा बनेगा फिगर, यानी कैसा हमारे पास जो है प्राप्त होगा आकार। जो देखो कैसा होगा। सबसे पहले देखो ये वाला प्लस जो है ना, ये वाला इस तरीका से भागेगा और इसका प्लस जो है इस तरीका से भागेगा, है ना। क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भगाएगा। ये देखो इधर भागेगा, प्लस की ओर भागेगा, उधर भागेगा, ये जो है उधर भागेगा। ये सही से नहीं हुआ, इसको सही से थोड़ा करते हैं इस तरीके से, ठीक ना। अच्छा इसी तरीके से देखो भागते जाएगा। आप फिगर में देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीका से, ठीक ना। इधर भी देखो वही चीज होगा, इधर भी देखो वही चीज होगा, इधर भी ऐसी होगा एकदम। इस तरीका से, ठीक ना। तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में सटेगा नहीं, ये दोनों आपस में सटेगा नहीं, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में। तो ये दोनों क्या होगा, यहाँ से तो जाने का प्रयास करेगा और इस तरीके से तिरछे मुड़ जाएगा, ठीक ना। तो ये अगर दोनों प्लस में रहेगा तो इस तरीका से होगा, दोनों प्लस में रहेगा तो इस तरीका से होगा। अच्छा दोनों माइनस में रहेगा तो, दोनों माइनस में रहेगा तो क्या होगा, अगर दोनों माइनस में रहेगा तो सेम ऐसा ही होगा, सेम क्या होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा, अगर माइनस में रहेगा तो बस इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये अंदर की ओर आएगा, ये क्या आएगा, अंदर की ओर आएगा। अगर माइनस में रहेगा तो क्या होगा, ये अंदर की ओर जाएगा, मतलब कि अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। इस तरीका से आप कर लीजिएगा। माइनस में रहे तो आप अलग फिगर पाइएगा, हम एक ही में कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये माइनस में रहे तो, माइनस में रहे तो अंदर की ओर जाएगा, ठीक ना। तो अगला हो सकता है यही हमारे पास हो, हाँ यही है कि अगर सिर्फ क्या हो, दो ऋण आवेश हो तो विद्युत बल रेखा निम्न आकार का होगा। कैसे होगा आपको तो बता ही दिए, पार लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से, इस तरीके से, है ना। वहीं पे पार लीजिएगा, वो चीज को बार बार पारेंगे ये आप तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, अंदर जाएगा, देखो वो बाहर निकल के अंदर जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग पार लीजिएगा वही चित्र को, ये वाला चित्र को पहले तो आप वीडियो रोक के प्लस वाला पार लीजिएगा, उसके बाद फिर माइनस वाला पार लीजिएगा। अगर दोनों माइनस में रहेगा तो अंदर की ओर आएगा। इसके बाद देखो हमारे पास है अगला देखो एफ में देखो क्या बोल रहा है कि अगर आवेश विभिन्न परिमाण मतलब समझे, जैसे मान चलो कि ये प्लस में हमारे पास और ये हमारे पास माइनस में, मान चलो क्या बोल रहा है, आवेश विभिन्न परिमाण का हो, विद्युत बल रेखा की संख्या अलग अलग हो। मान चलो कि देखो यहाँ पे हमारे पास प्लस है, ये माइनस में, ठीक है, प्लस और ये माइनस में, परिमाण बोला जा रहा अलग है। परिमाण का मतलब समझे, इससे मान चलो 20 आवेश है और इस पे 10 ही आवेश है, तो अब कितना आवेश है ये तो पता नहीं है, इसलिए हम इसको मान के चलो यहाँ पे देखो हम क्यू, इसको नहीं तो हम इसको ए मान लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी कर लेते हैं। ए ग्रेटर देन बी मतलब ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा। हम इसको ए नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं बी। तो ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। तो ए बड़ा है इसका मतलब उसके पास ज्यादा क्या होगा, आवेश होगा, और बी छोटा है इसका मतलब कि उसके पास कम आवेश होगा। तो अब इस पे ज्यादा आवेश है, इस पे कम आवेश है, तब देखो कैसा फिगर बनेगा। जो देखो तो ये देखो इस तरीका से होगा, जो देखो ये देखो इस तरीका से इस पे आएगा, ये भी इस पे आएगा एकदम सही,
इस तरीका से हमारे पास इस तरीका से, ठीक ना। अब ये इस तरीका से मान के चलो, अब यहाँ पे इसी को रख देते हैं, देखो इस तरीका से ये बढ़ रहा है, ठीक है। प्लस से तो निकलेगा, ये आपको पता है, इस तरीका से प्लस से निकलेगा। इस तरीका से प्लस से ये क्या करा, निकल रहा। अच्छा एंट्री करेगा, देखो आप कुछ समझे कुछ, मतलब यहाँ पे ज्यादा आवेश है, यहाँ पे जो है ज्यादा आवेश है तो ज्यादा बल रेखा निकल रही है। देखो ज्यादा बल रेखा यहाँ से क्या कर रही है, निकल रही है, और यहाँ पे कम है, देखो बी क्या है, कम है। तो बी कम है तो यहाँ पे जो हमें बल रेखा जो है कम आ रही है, यही खेल है बस। इस पे ज्यादा है, इस पे क्या है, कम है। इस पे ज्यादा, ये ए बड़ा था तो इस पे ज्यादा बल रेखा है, ये हमारा जो बी जो है छोटा था तो हमारे पास ये बल रेखा जो कम आई। बस यही चीज यहाँ पे कहना चाह रहा था, ये चीज है ना, यही चीज ये कहना चाह रहे थे यहाँ पे कि अगर आवेश विभिन्न परिमाण का हो तो बल रेखा जो है, बल रेखा का संख्या अलग अलग होता है। इसका जो बल रेखा की संख्या ज्यादा है, ऐसा क्या है, कम है, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो हमारे पास है, देखो तीसरा, वो दूसरा में उतना सारा हम लोग पढ़े, वो दूसरा मतलब गुण में हम लोग इतना सारा पढ़े। अब हम लोग देखो तीसरा, देखो तीसरा बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत अच्छा है। तो बोला कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। कि जितना भी देखो बल रेखा जो आप देख रहे हो ना, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करती। कहने मतलब कि एका को ऐसा नहीं होगा कि ऐसा करके आएगा, ये देखो कट कर दिया ना, यहाँ पे भी कट कर दिया, यहाँ पे भी कट कर दिया, तो इस तरीके से कट नहीं करता, कोई भी नहीं कट करता, एकदम सीरियल वाइज चलता। अच्छा देखो कट क्यों नहीं करता, क्योंकि जैसे ही अगर कट करेगा तो एक ही बिंदु पे, एक ही कटान बिंदु पे दो को स्पर्श रेखा मिल जाएगा। कहने का मतलब एक देखो इधर हो जाएगा और एक जो है उधर हो जाएगा, क्योंकि दो एक देखो यहाँ पे कट करा तो एक उधर चल जाएगा और एक देखो इधर आ जाएगा। तो हमारे पास दो को स्पर्श रेखा मिल जा रहा है, यानी कि दो को एक ही बिंदु पे जो है हमें दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमको मिल जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपसे ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है क्या कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते, क्यों, ऐसे करके पूछेगा क्यों। जैसे क्यों बोल दिया जाए तो आप ये चीज जवाब दे दीजिएगा, इसलिए लिख के लाएं ताकि आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसा समझाने को तो आपको समझा ही दिए कि क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही कट करेगा तो एक ही बिंदु पे दो स्पर्श रेखा मिल जाएगा, यानी कि एक ही बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दो स्पर्श रेखा मिल जाएगा, ठीक ना। चलो देखो लिखा हुआ, क्योंकि यदि वह प्रतिच्छेद लिख दीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि यदि वह प्रतिच्छेद करे तो प्रतिशत यहाँ पे कटान कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ और गलत लिखा गया यहाँ पे। हाँ क्या लिखा हुआ कि क्योंकि यदि वह प्रतिच्छेद करे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है ना। जैसे मान चलो ये वाला एक दूसरे को कट किया तो यहाँ से हम देखो एक क्या कर सकते हैं, एक उधर देखो भाग रहा है, ये चीज उधर भाग रहा है तो ये इधर आ जाएगा। अच्छा ये देखो नीचे आ रहा है तो इसके कारण इधर आ जाएगा, तो हमारे पास एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया। तो यहाँ आगे देखो कि जिससे बिंदु क्षेत्र की दो दिशा प्राप्त होगी, कितना दिशा प्राप्त होगा, दो, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, है ना, दो दिशा प्राप्त होगी, जो कि संभव नहीं है। अतः विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता। बस 2 नंबर में पूछेगा, इस तरीके से आप जवाब लिख दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलो देखो चौथा, देखो क्या बोला जा रहा है कि विद्युत बल रेखा कभी बंद लूप नहीं बनाते। जैसे आप देख रहे हो प्लस है ये और ये माइनस हमारे पास, तो ये यहाँ से यहाँ आके खत्म हो जाता है, यहाँ से यहाँ आके खत्म हो जाता है, ना कि इस तरीका से होता है। ये आप नहीं सोचिएगा कि यहाँ से आया फिर यहाँ से निकल रहा, तो इस तरीका से अगर होता है तब इसको बोलेंगे बंद लूप। इस तरीका से अगर होता है तब इसको बोलेंगे बंद लूप, लेकिन ये बंद लूप नहीं बनाता है, ठीक ना, ये बंद लूप नहीं बनाता है, बंद लूप नहीं बनाता। क्यों, क्योंकि देखो ये होता है इसमें क्या ना, यहाँ से प्लस से निकल के माइनस पे डायरेक्ट खत्म हो जाता है और फिर इधर से देखो प्लस से फिर यहाँ पे माइनस जाता है, बस ये चीज होता है। बंद लूप करने मतलब यहाँ से पूरा गोल घूमना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। तो आप याद रखिएगा, है ना, कि विद्युत बल रेखा बंद लूप यानी कि कुंडली इसको भी बोलते हैं, लूप की जगह कुंडली भी बोल सकते हैं, है ना, बंद कुंडली या बंद लूप नहीं बनाता और नहीं कभी एक आवेश पर शुरू होकर खत्म होता है। क्योंकि विद्युत बल रेखा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती है, ठीक है। मतलब बोल रहा एक आवेश पर शुरू होकर खत्म होता है। जैसे एक आवेश से देखो शुरू हुआ तो ये खत्म होगा, एक ही आवेश से खत्म हो जाएगा, ये एक ही आवेश से शुरू हुआ, मान चलो प्लस से शुरू हुआ तो क्या खत्म हो जाएगा, या फिर अगर माइनस पे ही आ रहा है तो क्या खत्म हो जाएगा। अगर सिर्फ इस तरीके से आ रहा है तो भी खत्म नहीं होगा। ये खत्म कब होता है, खत्म होने के लिए प्लस और माइनस दोनों चाहिए, प्लस से निकल के माइनस पे जाके खत्म होगा। आया समझ में।
एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। देखो आपका है, देखो 5वां बोला जा रहा है क्या कि विद्युत बल रेखा कभी भी अचानक नहीं मुड़ती। जैसे कहना मतलब विद्युत बल रेखा देखो इस तरीका से मुड़ता है ना, एकदम सीधे जाता है, ऐसा थोड़ा ना कि इधर गया फिर यहाँ से मुड़ गया, ये अचानक हो गया, ये क्या हो गया, अचानक हो गया। तो अचानक कभी भी विद्युत बल रेखा जो है नहीं मुड़ती है। अचानक विद्युत बल रेखा क्या होती है, नहीं मुड़ती है, ये इस तरीका से स्लो मोशन में मुड़ती है। तो याद रखिएगा यह वक्र रेखा होती है, देखो इस तरीका से होता है, यह वक्र रेखा होती है इस तरीका से, है ना। आप इस तरीका से या तो फिर आप इस तरीका से भी कर सकते हैं। ये देखो अचानक नहीं मुड़ा हुआ, अचानक करने मतलब ऐसे जा रहा था इसे आ गया, तो ये अचानक हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। इसके बाद देखो छठा हमारे पास कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत बल रेखा सीधा समांतर तथा एक समान दूरी पर फैला होता है। देखो बोल रहा एक समान विद्युतीय क्षेत्र, है ना, में विद्युत बल रेखा, जैसे मान चलो ये एक समान विद्युतीय क्षेत्र हमारा, एक समान विद्युतीय क्षेत्र हमारा इस तरीके से, ठीक ना, एक समान विद्युतीय क्षेत्र है हमारा। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विद्युत बल रेखा जो है ना सीधा होता है, एकदम सीधा होता है, टेढ़ा कहीं पे नहीं, एकदम देखो सीधा सीधा है कि नहीं। तो सीधा होता है, सब कुछ सीधा होता है, दूसरा समांतर होता है। समांतर करने का मतलब यहाँ पे जो दूरी है वही यहाँ पे भी होना चाहिए, वही यहाँ पे भी होना चाहिए, वही यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक ना। और देखो क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है कि तथा एक समान दूरी पर फैला होता है। देखो एक समान दूरी जितना मान के यहाँ पे हटाते हैं, देखो एक समान दूरी पर होता है, कहने का मतलब ये जितना दूर है ना उतना ही यहाँ से यहाँ दूर है और उतना ही यहाँ से यहाँ दूर है। तो एक समान दूरी पर होता है। तो इस चीज को आप फिगर जो है पढ़ लीजिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो आपका अगला है 7वां। देखो क्या बोला जा रहा है कि विद्युत बल रेखा हमेशा चालक के सतह पर लंबवत होता है। ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखा, है ना, अब ऑप्शन में दे देगा तो बोलिएगा चालक के सतह पर लंबवत होता है। जैसे मान लो चलो हमारे पास ये देखो चालक है, इस तरीका से चालक है, ये मान लो चलो प्लस में है ना, ये क्या है प्लस में हमारे पास, ये हमारे पास प्लस में है। तो अब इस पे देखो विद्युत मतलब विद्युत बल रेखा जो होगा ये हमेशा लंबवत होता है। कैसा होता है, लंबवत, मतलब कि इस तरीका से एकदम लंबवत आएगा, जब भी आएगा तो एकदम लंबवत इस तरीका से आएगा, ठीक ना, लंबवत एकदम 90 डिग्री बना के आएगा इस तरीका से, ना कि ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे घूमते घूमते नहीं आता। हाँ इधर से आएगा घूमते घूमते यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे आएगा ना तो एकदम ऐसे लंबवत हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। उधर से भले घूमते इस तरीका से आए, लेकिन जैसे यहाँ पे आएगा ना तो एकदम लंबवत हो जाएगा, ठीक ना। चलो तो ये क्या होता है, चालक के सतह पे क्या होता है, लंबवत होता है। अच्छा ये देखो ये प्लस में था, अगर इसी तरीका से मान चलो माइनस में रह जाए तो, मान चलो ये माइनस में रहे तो माइनस में रहेगा तो ये 1 मिनट, अच्छा ये 1 मिनट है, यहाँ पे देखो उल्टा कर दिए, इकट क्या दिए, प्लस है तो इससे दूर भागेगा ना, तो हम इसको नजदीक बुला लिए, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, गलती हो गया हमसे, ठीक ना, गलती हो गया, आदमी है तो गलती होता ही ना आदमी से। चलो कोई बात नहीं, समय रहते सुधार भी लिए, नहीं तो फिर देखो ये क्या होगा, दूर भागेगा, यानी ये देखो दूर भागेगा, लंबवत ही दूर भागेगा इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे समझ में इस तरीके से। अच्छा ये देखो माइनस है तो क्या होगा, लंबवत इस पे आएगा, माइनस है तो इस पे लंबवत आएगा, इस तरीका से, ठीक है ना। चलो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये कोई चालक सतह है, कोई चालक सतह। अच्छा अगला देखो 8वां देखो है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, जितना अभी तक पढ़े सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है ना। देखो क्या बोलना चाह रहा है कि विद्युत बल रेखा चालक के अंदर अनुपस्थित होता है। विद्युत बल रेखा जो जैसे मान चलो ये चालक है तो इसके अंदर विद्युत बल रेखा जो अनुपस्थित होता है, विद्युत बल रेखा नहीं होता, विद्युत बल रेखा जो नहीं होता, क्यों नहीं होता जो बता दे, क्योंकि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र ही नहीं होता, यानी कि ई ही नहीं होता। ई बराबर क्या होता है, 0। अंदर में कोई अगर चालक के पूछा जाता कि किसी चालक के अंदर, है ना, यानी किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो बोलिएगा 0 होता है। अंदर कितना होता है, 0 होता है। बाहर में होता है कुछ, है ना, बाहर में कुछ होता है, लेकिन अंदर में क्या होता है, 0 होता है, अंदर में 0 होता है। अब विद्युत क्षेत्र 0 है, आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र ही 0 है, तब विद्युत क्षेत्र रहता है यार बच्चों, तब ना हम लोग उसका दिशा पता करते हैं कि उधर जाएगा, फिर यहाँ पे है तो उधर जाएगा, फिर यहाँ पे है तो इधर जाएगा, तब ना उसको मिलाते हैं तो ये बल रेखा आता है, हाँ या नहीं। अब यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, और जब विद्युत क्षेत्र रहबे के नहीं करेगा तो ये बल रेखा हम कैसे खींचेंगे, बल रेखा कैसे खींचेंगे। तो यही देखो बोला विद्युत बल रेखा चालक के अंदर अनुपस्थित होता है, मतलब इसके अंदर बल रेखा जो अनुपस्थित रहबे नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चालक ही नहीं है, और जब चालक ही नहीं रहेगा तो इसका दिशा नहीं रहेगा, दिशा नहीं रहेगा तो यहाँ पे बल रेखा ही नहीं रहेगा, है ना, ठीक है। एक वीडियो हमारा वायरल हुआ था, है ना, इंस्टाग्राम पे,
आप भी जाके देखिएगा, मेरे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो इंस्टा पे जाके बाल स्टडी सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। देखो हुआ क्या था कि इसी तरह का सब पढ़ा रहे थे, 10वां का पढ़ा रहे थे, और वहाँ पे बस इस तरीका से ऐसे किए है ना, सॉरी इस तरीका से किए थे, इस तरीका से ऐसे किया, ऐसा किया ना, तो यहाँ दाढ़ी थोड़ा सा बड़ा था, यहाँ ढेर सारा पानी चुआ एकदम नल की तरह, है ना, एकदम नल की तरह। वो वीडियो से कट करके हम यूट्यूब पे डाल दिए, इंस्टा पे डाल दिए, इंस्टा पे वायरल हो गया। और वहाँ पे लिख दिए थे, वहाँ पे लिखे थे क्या कि विद्यार्थी, हाँ ऐसे लिखे थे कि विद्यार्थी फैन चालू करके पढ़ते हैं और हम ऑनलाइन वाले टीचर फैन बंद करके पढ़ाते हैं। जैसा कि देखो फैन है हमारे पास, लेकिन अगर जैसे चालू कर दें हम तो ये क्या होगा, पूरा आवाज़ करने लगेगा, जिससे क्या होगा, आपको साउंड अच्छा से नहीं जा पाएगा, ठीक ना। लेकिन आप लोगों के लिए इतना करते हैं कि एकदम पसीना में खड़ा रहते हैं, आपको पता है कि कितना गर्मी है, और रूम का गेट वूट सब बंद कर देते हैं, ऊपर से लाइट वगैरह सब जलते रहता है, कितना गर्मी होता है जो हम ही लोग को पता है, ठीक ना। चलो बाकी बंद कर देते हैं, आवाज़ सही नहीं जा रहा होगा, है। चलो कोई बात नहीं यार, मेहनत तो करना है, ये ज़िंदगी में है क्या, ठीक ना। चलो अगला देखो मेरे पास, देखो 9वां, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है विद्युत बल रेखा जो है ना, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। देखो जैसे ये देखो प्लस है, तो इससे ये दूर भागता है, प्लस से क्या होता है, दूर भागता है, इस तरीका से प्लस से हमेशा क्या होता है, बल रेखा है जो दूर भागता है। अच्छा माइनस से क्या होता है, माइनस से नजदीक आता है। इस तरीके से क्या होता है, नजदीक आता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि जो बल रेखा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। कारण देखो एक चीज बता देते, यहाँ पे अनंत है, यहाँ पे क्या है, अनंत, अनंत है, इनफाइनाइट है, अनंत। अनंत पे जो विभव जो होता है वो 0 होता है, अनंत पे विभव कितना होता है, 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आवेश है क्या बच्चों, यहाँ पे आवेश है, तो यहाँ पे बल रेखा जा रहा है, यहाँ से आवेश, यहाँ से निकल के बल रेखा जा रहा है, तो यहाँ पे मान के चलो कि 10 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है 10 वोल्ट है। अब ये जैसे ही आगे जाएगा ना, तो आगे 9 वोल्ट होगा, आगे क्या होगा, आगे 8 वोल्ट होगा, आगे 6 वोल्ट होगा, ऐसे जाते जाते अनंत पे जो है हमारा कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। अनंत पे जाते जाते हमारा कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो ये देखो क्या हो रहा है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है, ये देख रहे हो उधर भाग रहा है, बल रेखा कहाँ जा रहा है, ऊपर भाग रहा है, यानी अनंत की ओर जा रहा है। तो वही चीज आप भी बोले ना कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आ रहा है। अच्छा ऐसे माइनस में देखिए, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट पे 0 वोल्ट होता है, ठीक है। अब ये माइनस में है, तो यहाँ पे देखो प्लस में था, तो हम इसको प्लस में लिए, ठीक है। अब ये देखो माइनस में, तो मान चलो यहाँ पे माइनस में 10 वोल्ट है, माइनस में 10 वोल्ट है। अब देखो माइनस 10 बढ़ा या 0 बढ़ा, तो आप बोलिएगा सर 0 बढ़ा, अगर माइनस 10 बोले तो फिर से पढ़ो 10वां, ठीक है। तो हमारा 0 बढ़ा, देखो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आ रहा है, यानी कि अनंत से यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आ रहा है। तो वहाँ पे यही ना बताया गया कि विद्युत बल रेखा जो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आती है, ठीक है। चलो अब है जो, अब हमारा जो अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है हमारा क्या, हमारा विद्युत फलन, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फलन। बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, है ना। अभी हम लोग का क्लास जो है आज 12वां लेक्चर हो चुका है, मात्र 4 क्लास और चलेगी, और 4 क्लास के बाद जो है आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी 16 लेक्चर में जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से फिर अगला चैप्टर लाएंगे, फिर अगला चैप्टर, फिर अगला चैप्टर, इस तरीके से आपका सारा का सारा खत्म हो जाएगा, है ना। चलो बाकी अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो। अगर बैच लेना है तो जाओ प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, है ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहाँ पे हमारी क्लास को जो है करो, ठीक ना। और एक बात और क्या कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से करो। अगर ऐप पे देख रहे हो तो ऐप को 5 स्टार जरूर दे दो यार, बाल स्टडी ऐप को 5 स्टार जरूर दे दो। चलो हम लोग मिलते हैं प्यारे बच्चों इसी तरीके से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।